नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नव्य भव्य दिव्य महाकुंभ में प्रसन्नता की जगह आंखों में आंसू होंगे, इस कल्पना से परे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ में मारे गए लोगों की सूचना जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी, पूरी दुनिया ने, हमने और आपने उनकी आंखों में आंसू देखे। और जिस भावुकता से योगी बाबा ने महाकुंभ मेले में हुए हादसे की जानकारी दी, वो भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जब विपक्षी नेताओं से लेकर खुद देश के शंकराचार्य योगी से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या योगी को सत्ता से हटाए जाने की साजिश रची जा रही है? सच क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ हादसे का मास्टरमाइंड कौन? योगी को सत्ता से हटाए जाने की साजिश। शंकराचार्य ने कर डाली इस्तीफे की डिमांड। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्लोबल इवेंट, सनातन की सबसे बड़ी पहचान, साधु संतों का सबसे बड़ा जमावड़ा और मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व शक्ति। महाकुंभ, सोचिए, जिसके आयोजन को लेकर पिछले साल से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हो, देश दुनिया से 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही हो और डे वन से न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रशासन एक्शन मोड में काम करता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन मौनी अमावस्या के मौके पर आधी रात में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के चलते इस वक्त योगी की पूरी सरकार सवालों के घेरे में है। हालांकि खुद सामने आए योगी बाबा ने यह जरूर कहा है कि हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। अब हादसे को देखिए 2 दिन बीत चुके हैं, 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है, न्यायिक जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं और अब आगे इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए और भी ज्यादा इंतजाम इस वक्त महाकुंभ में किए जा रहे हैं। फिर भी हादसे को लेकर योगी सरकार विपक्ष से लेकर देश के शंकराचार्य के निशाने पर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और बकायदा ये बयान उन्होंने दिया कि जो लोग झूठा दावा कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए।
महाकुंभ हादसे में देखिए योगी सरकार को घेरने में अखिलेश यादव अकेले तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भगदड़ की घटना से नाराज शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने मीडिया के जरिए योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने तो 40 करोड़ की व्यवस्था की, फिर घटना घटी तो फिर विचार का विषय है। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने योगी पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। ये तक कहा है मुख्यमंत्री ने हमें धोखे में रखा कि घटना में कोई मौत नहीं हुई। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो विशेष रूप से इस तरह की परिस्थितियों में तो कोई भोजन नहीं करता है। हालांकि देखिए शंकराचार्य ने भावुकता में ये भी कहा कि आपने तो हमको ऐसा आभास करा दिया था कि अफवाह चल रही है, कोई मौत नहीं हुई। ये बहुत बड़ा धोखा है, संत सनातनियों और हम लोगों के साथ धोखा है। और देश के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा किसी योग्य व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ की जगह मुख्यमंत्री बनाए। अब देखिए 100 बात की एक बात ये निकल कर आती है कि महाकुंभ हादसे के बाद शंकराचार्य का गुस्सा प्रशासन पर फूटा और समय पर जानकारी ना मिलने की वजह से भी वो इस वक्त सबसे ज्यादा क्रोधित भी है। लेकिन कुछ धर्माचारी ऐसे हैं जो इस हादसे के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी खड़े हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने विपक्ष को सद्बुद्धि मिले ये कहते हुए योगी सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि विपक्ष को ज्ञान होना चाहिए कि ये हादसा नहीं, ये प्राकृतिक हादसा है। इस हादसे के बाद जो साधु संतों ने एकता और सहजता दिखाई है यूपी सरकार और केंद्र सरकार के लिए, इसलिए विपक्ष को यह ज्ञान होना चाहिए कि भारत के साधु संत सनातनी सरकार के साथ हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ हादसे के बाद देश का संत समाज दो धड़ों में बंट चुका है। अब यह आपके ऊपर है कि आप किन की बातों का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं या योगी सरकार के साथ खड़े रहते हैं। बहरहाल इन सब के बीच क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं।